बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट थ्योरम 11.2 जो है अभी हम जो है वो समझते हैं। इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्वेंट, अगर क्वाड्रिलेटरल की दो साइड जो हैं वो कॉन्ग्वेंट हों, देन दी क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। स्टूडेंट्स तो पहले आप ये याद रखें, क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होती है, 4 साइडेड शेप होती है। ठीक है, 1 2 3 4 साइडेड शेप को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और कहा गया है कि दो अपोजिट साइड जो हैं वो उसकी वो जो हैं कॉन्ग्वेंट हों, तो फिर आप ये प्रूव करें कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो गिवन में हम ये गिवन में हमें क्या है स्टूडेंट्स के ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्वेंट। ठीक है, उसकी दो अपोजिट साइड्स यानी ए बी और डी सी, ए बी और डी सी जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्वेंट हैं। एंड ए बी और डी सी को देखें तो ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन इसमें सिर्फ इतनी सी है कि हमने ज्वाइन किया है ए को सी के साथ। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब इसको प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर थोड़ी सी ये कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने समझा कि ये जो मैं आपको सेपरेट सॉल्व करा दूँ। ठीक है, ये जो आपकी बुक में होगा वो जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट की हुई है इस बुक में। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट जो है वो हमारी फिगर को सामने रखेंगे हम। प्रूफ में स्टेटमेंट जो है, ए इन ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए में हम जो है कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। ए बी सी ये वाली ट्रायंगल और सी डी ए ये ऊपर की, एक ये नीचे की ट्रायंगल बन रही है और एक ऊपर की, इन दोनों में हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। तो ए बी कॉन्ग्वेंट है डी सी के, ये तो हमने गिवन में कह दिया, ए बी कॉन्ग्वेंट है डी सी के, तो रीज़न में हम लिखेंगे गिवन। ए सी कॉन्ग्वेंट टू ए सी, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। ये देखिए, एक ये ट्राइंगल है, एक ये है ना, तो ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो रीज़न में कॉमन लिखेंगे। एंगल 1 कॉन्ग्वेंट है एंगल 2 के, एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्वेंट है एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ए सी जो है स्टूडेंट्स, ये देखें, ए सी दो पैरेलल लाइंस को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स ये जो बनेंगे ना, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्वेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रीज़न में आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ये थ्योरम 11.1 में भी मैंने आपको समझाया है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर से देखें, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको जो इंटरसेक्ट कर रही है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, एक लाइन जिसने इनको कट किया। तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स बनेंगे, इसके जो अपोजिट आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये, तो अगर इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें, इसको अगर हम 3 कह दें और इसको 4 कह दें, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1 और 2 जो हैं अल्टरनेट हैं और 3 और 4 जो हैं वो क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, दो साइड्स और एक एंगल जो हैं जब कॉन्ग्वेंट होगी, इट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्वेंट। तो ये देयरफॉर का सिंबल है, ये जो 3 डॉट हैं, अगर डॉट ऊपर हो तो देयरफॉर होता है और डॉट नीचे हो तो सिंस इसका मतलब होता है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के कॉन्ग्वेंट हो, तो इट्स मीन वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्वेंट हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्वेंट का सिंबल होता है। अगर ये दोनों कॉन्ग्वेंट हैं ट्राइंगल्स, तो इट्स मीन इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्वेंट है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं हैंस एंगल 3 कॉन्ग्वेंट टू एंगल 4। तो एंगल 3 जो है वो, इसका जो एंगल, ये जो ट्राइंगल है ना सी डी ए, इसका ये एंगल ए बी सी और इसका ये आपस में क्या आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्वेंट होंगे। रीज़न में हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्वेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन ये तो क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है, उस पर जो हमारे पास एंगल्स बनते हैं अपोजिट, वो अल्टरनेट होते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो पैरेलल लाइंस की जब बात की गई है, जब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास, बट दीज आर अल्टरनेट, ये अल्टरनेट हैं, तो इट्स मीन ये आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो यही तो हमने प्रूव करना था ना, ये तो हमने ऑलरेडी कहा था कि ए बी पैरेलल है डी सी के, और जब ए डी पैरेलल हो गया बी सी के, इट्स मीन इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हुई, पैरेलल, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ए बी सी डी
हैज़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो इसके जो दोनों पेयर्स हैं वो अपोजिट साइड्स के वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। देयरफॉर ए बी सी डी, यहाँ पर सॉरी सिंस है ना, सिंस ए बी सी डी हैज़ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो चूँकि ए बी सी डी जो है इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। इट्स मीन ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है।